अब मान लिया आप फ्रंट में कोई भी फ्रंट वेरिएशन बना रहे हो, आप किसी भी हेयर स्टाइल में हो, पोनीटेल में हो, ब्रेड में हो, बन स्टाइलिंग में हो, ओपन हेयर स्टाइलिंग में हो, कहीं ना कहीं लॉकिंग प्लेस तो आता ही है। इसी के जैसी कंडीशन बनेगी ही। बाल सिमेट के लॉक होने के लिए एक पॉइंट पे आता है ना, तो बस आप इसको ले आओ। अब इसको मान लिया इस हेयर स्टाइल में भी मैं पीछे आ गया इस बैक ऑफ द पॉइंट पे, लॉकिंग प्लेस हर कंडीशन में, हर हेयर स्टाइल में आपका ऐसा पॉइंट बनेगा ही बनेगा जहाँ पे लॉकिंग पॉइंट हो। अब मुझे जो है यहाँ पे थोड़ा सा बैक हाईलाइटनिंग के लिए कि कोई मेरे हेयर स्टाइल को पीछे से देखेगा तो उसको मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव फील दिलाऊँ, मेरा हेयर स्टाइल बैक पोर्शन से भी क्या लगे, सुंदर लगे, थोड़ी सी हाईलाइट कर दो उसको, हाईलाइटिंग बढ़ा दो उसकी। सो उसका थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे बो सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले जो है एक कॉर्नर से, इस कॉर्नर से सेक्शन लेना है जिसको आप बैक कॉम करके यहाँ प्लेस करते हो, दूसरे को यहाँ से यहाँ, मिडिल को ऊपर की तरफ। तो पहले मैं इस सेक्शन को करता हूँ। तो आपको ये एक सेक्शन कैसा चाहिए, इस कॉर्नर पे, एक चाहिए इस कॉर्नर पे, और एक चाहिए आपको मिडिल पे ऊपर लॉक करने के लिए। तो इतनी ही डेंसिटी का सेक्शन मैंने दोनों तरफ लेना है। अभी मैंने यहाँ लिया और अभी मुझे पहले इसको यहाँ प्लेस करना है, तो मैं इस पर बैक कॉम कर लूँगा, थोड़ा टाइट बैक कॉम करना है। इससे क्या होगा कि आपको इसको लॉक करने में हेल्प मिलेगी। सो ये मैंने बैक कॉम किया और इसके बाद मुझे इसको यहाँ पे लॉक करना है वर्टिकल कंडीशन में। कैसे करना है, वर्टिकल में। इससे ये सेक्शन को अब ये बोल रहा है कि अब मुझे आप ऐसे प्ले कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये मैंने ऐसे प्लेस किया, सेंटर मान लेता हूँ ये है, तो सेंटर से 3 फिंगर इधर लॉक करना है, 3 फिंगर की दूरी में उस तरफ लॉक करना है। थोड़ा ज़्यादा बैक कॉम हो गया तो कम कर लो। इट शुड बी नीट एंड क्लीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पॉइंट। हल्का सा बस माइनर सा बैक कॉम हम रूट पे भी रखेंगे ताकि हम इसको चौड़ाई में दिखा पाएँ। इतनी ही डेंसिटी का सेक्शन हम इस साइड से भी लेंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर टेकिंग सेम डेंस सेक्शन फ्रॉम अनदर साइड। यहाँ से भी आपको सेम डेंसिटी का सेक्शन लेना है। हमने क्या बोला, बैक कॉम करना है पहले, ठीक है। किधर की तरफ, यहाँ की तरफ लाना है। सेंटर ये है, सेंटर से 3 फिंगर की दूरी पे यहाँ लॉक करूँगा इसको। तो इस पर भी क्या करना है, बैक कॉम, बट फ्लैट उधर की तरफ, हाँ, ऐसे ले जाके फिर बैक कॉम करें। आपको पता चलेगा कि बैक कॉमिंग की डायरेक्शन, या मुझे सेक्शन को बाद में इस दिशा में पलटना है तो उसको कैसे ले जाना है उधर। स्प्रे कर लें और इसको आपने ऐसे ही वर्टिकल वे में सेंटर से 3 फिंगर की दूरी में मैंने इस तरफ लॉक कर दिया। एक नीचे से पिन लगा लो और एक ऊपर से नीचे की तरफ आप पिन लगा लो। ये लाइट लॉकिंग रहेगी, हाँ। आप यहाँ पे स्टील क्लिप भी लगा सकते हो, मेटल क्लिप, थोड़ी देर होल्ड करने के लिए और बाद में उसको हटा सकते हो। बट यहाँ पे वैसे हम हैवी सेक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशन नहीं बन पाएगी, वैसे आपको पिनें लगा के रखनी पड़ेंगी। अब यहाँ से हमने इस सेक्शन को रिवर्स में पलटना है। तो जब आप ऐसे हैवी सेक्शन के साथ में काम कर रहे हो तो बॉब पिन को ना हटाएं, नहीं तो आपका सेक्शन या बो सेटिंग टेढ़ी हो जाएगी। अब इसको आपने स्प्रेड करना है, ऊपर की तरफ स्प्रेड किया और नीचे की तरफ स्प्रेड किया, थोड़ी हो गई चौड़ी, यहाँ से वी शेप आ गई और यहाँ नैरो। नैरो कहाँ पे करना है, सेंटर पॉइंट पे। तो हमने इसको थोड़ा सा नीचे फैला दिया, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ फैला दिया, स्ट्रेच कर दिया। छोटे छोटे बाल आ रहे हैं, इनको भी आप स्प्रे मार के कंट्रोल कर लें। अभी देखो, या तो आप इनको ऐसे चिपका दें या आप हल्का सा पहले वैक्स स्प्रे करके इसको आप सटल्ड कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में। बस इसको नीट एंड क्लीन करें। ये छोटे छोटे जो हेयर आ रहे हैं इनको आपको यहीं पे नीट एंड क्लीन करके मैनेज करना है। ये हम विड्थ में दे ही चुके हैं। इसको आपको सिंपली यू पिन से लॉक करना है। किससे करना है, देखो लाइट लॉकिंग के साथ में मैंने पूरे को ग्रैब कर लिया इसमें। ये वाला बाल बाद में नीचे चले जाएगा, इसको सटल्ड कर लो आप। अभी हमने एक तरफा की बनाई, अभी दूसरी तरफा तैयार है। इसको भी आप सेम बैक कॉम करेंगे, रूट पे हल्का सा स्प्रे यूज़ कर लें। यहाँ से भी मैंने हल्का किया ताकि मैं छोटे छोटे बालों को कंट्रोल कर सकूँ। कॉम किया डायरेक्टली और इसको श्रिंक किया मिडिल पे। देखो कैसे श्रिंक कर रहा हूँ, ऐसे पकड़ा और इसको नीचे, हाँ ऊपर मत जाना है, ट्विस्ट करके मैं नीचे आ गया क्योंकि बाल को नीचे छोड़ना है।
और यहाँ पे मुझे सिंपली ये यू पिन ठीक सेंटर में, जैसे हमने उधर की पिन पे लगाई थी ऐसे ही हमने इधर की पिन पे भी इस साइड भी लगा लेनी है। ध्यान रहे ना, क्लाइंट के सिर पे मत लगा देना। हो गया। अब इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लो, जितनी चौड़ाई उसकी है उतनी ही चौड़ाई आप यहाँ भी दिखाएंगे कि दोनों फ्लैपें क्या होनी चाहिए, एक जैसी लगनी चाहिए, बराबर बराबर। आए समझ में? सो इनको आप बराबर स्प्रेड करेंगे, दोनों तरफ से ये सेम सेम लगे और बराबर लगे। अब आपको ये मिडिल से एक सेक्शन लेना है और इसको आप ऊपर की तरफ पलट देंगे। बस इसको आपने क्या करना है, फिर इसको भी आप कॉम करेंगे रूट से लेके और एक मेटल क्लिप लगाएंगे इस पर। बिना बैक कॉमिंग के आप इसको पहले फ्लैट कॉम करें, स्प्रे करना है इस पर डाउन से भी और इसको क्लीन ब्लो करें, इसको सुखाना है इसको। हाँ, ऐसे फिंगर प्रेसिंग करके आप इसको सुखाएंगे। फिर एक बार और 1 2 1 2। इसको बिल्कुल आपने हार्ड एंड कड़क कर देना। कहाँ तक भाई? इतना पार्ट, पूरी लेंथ पे नहीं मारा मैंने स्प्रे। हाँ, और उसके बाद आपने इसको ऊपर की तरफ पलट देना है। एक यू पिन लेंगे आप, यहाँ यू पिन रखनी है, इसको एक पलटा मारना है यूँ, और सेक्शन को भी पलटते हुए ये साइड में चले जाना है। यहाँ समझ रहे हो? पिन को पूरा अंदर नहीं डालना, हल्के से आधे में छोड़ देना है और इसको आप खींच देंगे यहाँ से, तो ये टाइट हो जाएगा। ये मिडिल ऑफ सेक्शन आ गया। इसको नीचे जाने दो डाउन पॉइंट पे। इसमें आप जो मर्जी बनाओ, पब बनाओ, इस पर पोनीटेल बनाओ, कुछ भी कर सकते हो। अब ये वाला बचा, इसको भी आपको कहाँ लाना है? नीचे। तो आपके पास ब्रेड लूप होता है। अब ये जो रिमेनिंग सेक्शन बचा हुआ, क्योंकि हमने फोल्ड करके यहाँ डाला इसको, तो इसको आप इस ब्रेड लूप में डालो यहाँ से, और इस जो हमने नॉट का इधर कॉर्नर वाला ये जो फ्लैप बनाया था, इसको आपने इसके अंदर से नीचे ले आना है। आया समझ? तो ये ऐसी कंडीशन में भी यूज़ होता है ब्रेड लूप। बस बन गए आपकी नीट एंड क्लीन बो सेटिंग। अब इस पर आप कर्ल्स बना लो, कुछ भी बना सकते हो, इट्स योर चॉइस कि मुझे यहाँ पे पोनीटेल देनी है, मुझे इसके नीचे जी बन बनाना है, मुझे क्लीन एप्पल बन बनाना है यहाँ पे यूँ दिखा के, तो आप कोई सी भी शेप दे सकते हो। टोटली इट्स योर चॉइस। आया समझ में? तो वैसे आप बो सेटिंग करते हैं।